नमस्कार। इन खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो आइए समझते हैं उदयपुर के गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र के बारे में। गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र भारत के राजस्थान राज्य के 200 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। यह उदयपुर जिले का हिस्सा है और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है और ये उदयपुर लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। गोगुंदा की बात करें तो यह मध्यकालीन राजपूताना के दिनों में बड़ी रियासतों में से एक रियासत थी। महाराणा उदय सिंह के निधन के बाद गोगुंदा में ही होली के दिन महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। गोगुंदा में महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाई थी। उस जमाने में चित्तौड़गढ़ के बाद गोगुंदा रियासत का दूसरा स्थान हुआ करता था। आजादी मिलने के बाद राजतंत्र का खात्मा हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई, जिसके बाद गोगुंदा रियासत के नाम पर गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र का नाम रखा गया। जानकारी के अनुसार गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में 149 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट रखा गया। गोगुंदा तहसील में 232 राजस्व गांव, 45 पंचायत और एक शहर शामिल है। गोगुंदा में 1972 में हुए चुनाव की बात करें तो चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने विजय प्राप्त की थी। कुल वोट की संख्या 22349 यानी कि 22394 थी। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 68.21% सीट हासिल की थी। वहीं स्वतंत्र पार्टी ने 16.23% सीट हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी उस वक्त की भारतीय जनसंघ पार्टी को केवल 5.56% वोट ही मिला था। जानकारी के अनुसार उस वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से अलखराम माले उम्मीदवार थे। स्वतंत्रता पार्टी से भूला माले की यानी भूरा माले और भारतीय जनसंघ से भीरा माले उम्मीदवार रहे। वर्ष 1972 के चुनाव में अलखराम अपनी सीट से विधायक बन गए। उन्हें 73672 वोट में से 22394 वोट प्राप्त हुए। तो अब बात करते हैं वर्ष 1980 में हुए चुनाव की। साल 1980 में कुल 74083 मतदाताओं ने वोट दिए। इस चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी के मेघराज माले अपनी पार्टी से उम्मीदवार थे। उन्होंने कुल 953 वोट यानी कि 9530 वोट बटोरा और 33.47% सीट हासिल कर अपनी जीत दर्ज की। वही आईएनसी से उम्मीदवार रहे अम्बा माले को 9258 वोट मिले, यानी वोट का कुल प्रतिशत 32.78% रहा। भारतीय जनता पार्टी को कुल 8393 वोट मिले, यानी वोट का प्रतिशत 29.78 रहा, यानी 71 रहा। जबकि पेमा माले जो जनता पार्टी से थी, जो जनता पार्टी की उम्मीदवार थी, उन्हें कुल वोट 1064 मिला, यानी कि 3.77% मिला। अब बात करते हैं 2008 में हुए चुनाव की। साल 2008 में कांग्रेस पार्टी ने कुल 185258 वोट में से 5615 वोट हासिल किया और 45.78% यानी 45.71% से अपनी जीत दर्ज की। कांग्रेस से मंगी लाल गसारिया उम्मीदवार रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 46045 वोट हासिल किए। कुल वोटों का प्रतिशत 37.48% रही। बीजेपी से हंसाराम गसारिया उम्मीदवार रहे थे। स्वतंत्र पार्टी को 8116 वोट प्राप्त हुआ। कुल प्रतिशत 6.61 रहा था। बात करते हैं दूसरी पार्टियों की, तो बहुजन पार्टी को 6335 सीटों पर वोट मिला। वोट का कुल प्रतिशत 5.16 रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी को कुल वोट मिला, यानी कि कुल वोट केवल 6214 ही मिल सका था। अब बात करते हैं 2013 में हुए चुनाव की। 2013 में हुए चुनाव में बीजेपी ने 45.49% वोट से जीत दर्ज की थी। बीजेपी से प्रताप सिंह भील उम्मीदवार रहे थे। वहीं कांग्रेस को 4.29% वोट प्राप्त हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी को 4.22% और बहुजन समाज पार्टी को केवल 3.14% वोट प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं 2018 में चुनाव की। तो 2018 में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ही जीत प्राप्त की थी, जिसको 45.62% वोट मिला था। वहीं इस बार भी उम्मीदवार प्रताप लाल भील ही रहे थे। कांग्रेस में भी डॉक्टर मांगी लाल गसारिया ही उम्मीदवार रहे थे, लेकिन उन्हें केवल 43.19% वोट ही प्राप्त हुआ। अन्य पार्टियों की बात करें तो सीपीआई को 2.41% वोट मिला। वहीं बीएसपी को 2.05% वोट और स्वतंत्र पार्टी को 1.81% ही वोट प्राप्त हुआ। तो अभी तक के चुनाव में 2 बार लगातार बीजेपी की जीत हुई। वहीं 1972 और 2008 में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया था, तो वहीं एक बार कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई थी। गोगुंदा जिले में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे को भारी टक्कर दे सकती है।
तो देखना होगा आने वाले चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा। क्या एक बार फिर बीजेपी गोगुंदा में जीतेगी या कांग्रेस पार्टी दिखाएगी अपना दबदबा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इन खबर राजस्थान। नमस्कार।